हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कम्युनिकेशन थ्योरीज। मैंने यहाँ टोटल 5 थ्योरीज़ को कवर करने का कोशिश किया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थ्योरी है रिटोरिकल थ्योरी। ये थ्योरी बिगैन हुआ था इन सिसली, अ प्लेस कॉल्ड सिसली। यहाँ पर ही ये वाला थ्योरी बिगैन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ के कुछ लोग थे, वो लोग उन लोगों को आर्ग्यू करना पड़ा। वहाँ का लैंड डिस्प्यूट ऐसा हो गया था उन लोगों का, उन जो प्लेस में वो लोग रहते थे उससे रिलेटेड लैंड डिस्प्यूट हो गया था, और जो वहाँ का डिक्टेटर था उसको हटा दिया गया था। तो अब क्या है, वहाँ के लोग जो थे वो लोग हायर नहीं कर सकते हैं। नया जो लॉयर को हायर करने के लिए पैसा लगेगा। तो उस समय वो लोगों ने खुद से लड़ाई की थी, अपने लैंड को बचाने के लिए उन लोगों ने खुद से लड़ाई की थी। दिस वॉज द रिटोरिकल थ्योरी। कोरैक्स इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फॉर्मल थ्योरी, दैट इज द आर्ट ऑफ रिटोरिकल, emphasizing the use of probability, that is convincing others even when exact facts are not available। जैसे जज के सामने वकील करता है, जो लॉयर है वो करता है, अगर फैक्ट्स नहीं भी है तो उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना। लॉयर तोड़ मरोड़ करके पेश करता है जो भी फैक्ट को, फिगर को है, जज के सामने कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना दूसरे पर्सन को। दिस इज रिटोरिकल, राइट। रिटोरिकल और भी ब्रॉडर है, ये कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जैसे वर्ड्स, इमेजेस, जेस्चर्स वगैरह सब इसमें आएगा। और कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में होगा यूज़? पर्सनल कम्युनिकेशन में तो होगा, पर्सनल कॉन्वर्जेशन में होगा, देन पब्लिक स्पीचेस, मीडिया, आर्ट, ये सब रिटोरिकल थ्योरी यूज़ होगा। और एक है, सम थ्योरीज बिलीव दैट कम्युनिकेशन इज़ परसुएसिव, परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना टू द अदर पर्सन। और इसी से आया है एक इन्विटेशनल रिटोरिकल, मतलब इनवाइट करना दूसरे पर्सन को, रैदर देन फोर्सिंग द चेंज, मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं करना पर समझाना कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। दैट इज़ इन्विटेशन रिटोरिकल, राइट। नाउ दूसरा हमारा थ्योरी आता है सिमोइटिक थ्योरी। सिमोइटिक इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन लॉक इन द ईयर 1690। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ साइंस, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ साइंस। साइंस सिंबल को स्टडी करने को सिमोइटिक थ्योरी कहा गया है, राइट। तो सिमोइटिक्स वॉज यूज इन मेडिसिन टू स्टडी द सिम्टम्स। अब कोई डिजीज़ हो गया है तो उसको समझेंगे कैसे? कुछ तो साइन होगा, कुछ तो बॉडी में एलर्जी वगैरह कुछ तो होगा, तो दैट विल कम अंडर दिस सिमोइटिक थ्योरी। सिमोइटिक बहुत सारे और चीज़ों में भी यूज़ हुआ है, जैसे लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, मीडिया वगैरह, इन सब चीज़ों में भी यूज़ हुआ है, राइट। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Semiotic studies how people understand meaning and communicate them through signs and symbols, gestures वगैरह। Now this is phenomenological theory। अब इसके बारे में क्या बोले हम लोग कि एक पर्सन को जो रियलिटी होता है उस चीज़ को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, right? So person creates their own reality based on how they perceive and interpret the world। कार्ल रॉजर्स फोकस किए हैं किस पर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज ग्रोथ टेंडेंसी। पीपल बिलीव, people want to improve and they want to become better in the future period of time। प्रॉब्लम कब होता है? when there is a gap between the actual and the real self। मतलब हम क्या है अभी, एक्चुअल में हम अभी क्या है, और इन द फ्यूचर, सपोज कीजिए 5 साल में, सपोज कीजिए 10 साल में हम क्या बनना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम कब होता है? जब एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, ये दोनों, देयर इज़ अ लार्ज गैप ओवर हियर, तब प्रॉब्लम अराइज होता है, राइट। देन आता है हमारा अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने क्या दिया था? एक नीड हायरार्की थ्योरी दिया था। तो सबसे नीचे में आता है हमारा बेसिक नीड्स वगैरह आता है, फिर टूवर्ड्स दी टॉप हम लोग जब जाएंगे ये हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मेन हम लोग का यही मोटिव रहता है कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने। और नीचे में हमारा रहेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रोथ हो,
फूड सेफ्टी, सबसे पहले तो बेसिक नीड में आ जाएगा फूड सेफ्टी, फिर हायर नीड्स में आ जाएगा रिस्पेक्ट हो, हमारा ग्रोथ हो, हमारा करियर में अच्छा प्रमोशन वगैरह हो, फिर लास्टली हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। सो ये था अब्राहम मास्लो, बट इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है कि दिस बिलीव्स इन ह्यूमन पोटेंशियल एंड ग्रोथ, की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना, क्योंकि एंड में जा कर के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लैडर तक हम लोग को पहुंचना है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक है, बट सबको ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म भी था इसका कि ये इग्नोर कर रहा है बायोलॉजी, लर्निंग, अनकॉन्शियस फैक्टर्स वगैरह को, और ये वेग है और डिफ़िकल्ट है टू टेस्ट, क्योंकि हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते साइंटिफिकली। अब कौन सा नीड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी वाला नीड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि ग्रोथ रिस्पेक्ट वाला नीड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए कोई पैरामीटर्स तो सेट नहीं है, या कोई बार या कोई रेटिंग स्केल तो नहीं है कि हम इसमें जज कर सकें। इसीलिए कहा गया है कि ये डिफ़िकल्ट है। कुछ क्रिटिसिजम्स, कुछ क्रिटिक ने कहा है कि ये वाला चीज़ को टेस्ट करना साइंटिफिकली इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सोशियो कल्चरल थ्योरी। अब ये थ्योरी के हिसाब से पर्सन्स डेवलपमेंट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सोसाइटी एंड दी कल्चर। जो सोसाइटी में हम लोग स्टे कर रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, वो सब कोई हमारा बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालेंगे, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे थिंकिंग, सब पर इम्पैक्ट डालेंगे। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय लेव वाइगॉट्स्की, who said that learning first happens at the social level। दूसरों के साथ लर्निंग होता है। किंडरगार्टन में जब हमें भेजा जाता है तो हम लोग बाकी बच्चों के साथ बैठना, बोलना, हंसना, खेलना, खाना सब सीखते हैं। तो लर्निंग सबसे पहले होता है एट दी सोशल लेवल एंड देन इट बिकम्स इंटरनल। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है, जॉब्स में जाते हैं, मैरिज वगैरह होता है, तो वो लर्निंग क्या होता है, इंटरनल होते चले जाता है। ऑल्दो वाइगॉट्स्की लिव्ड एट द सेम टाइम एज थिंकर्स, जैसे फ्रूड हो गए, पिजेट हो गए, बट लेटर इन द पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम पॉपुलर। उन्होंने एक और चीज़ भी दिया था, जैसे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अगर हम अपने कोई सीनियर के साथ है, उनके साथ लर्निंग हमारा ज़्यादा होगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ पर्सन कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन अचीव विद द हेल्प फ्रॉम द टीचर्स, हमारी गाइड। जैसे हम लोग अगर पीएचडी करें तो हमारी गाइड से जितना हम लोग सीखेंगे, या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन से ज़्यादा हम लोग सीखेंगे। जैसे हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमारे कोई सीनियर होंगे, देन हमारे बॉस होंगे, तो उन लोग से हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। People learn better with the guidance and with the social interaction. This is the socio-cultural theory. Last हमारा आता है cybernetic theory. Norbert Wiener, this was given in the year 1948, introduced the concept of cybernetics. इन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट कम्युनिकेशन हेल्प्स दी पीपल अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल देयर एनवायरनमेंट। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम अपना माइंड को भी चैनलाइज करके बात को रख पा रहे हैं दूसरे के सामने, एंड देन वी आर इवन एबल टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट इन विच वी आर स्टेइंग, इन विच वी आर लिविंग। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, जैसे फीडबैक इन्होंने पता किया। देन दी वर्ड एंट्रोफी, एंट्रोफी का मतलब होता है रेफर्स टू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर इन मैसेजेस में किसी टाइप का डिसऑर्डर होना या कन्फ्यूजन होना, मैसेज दूसरे पर्सन के पास पहुंच नहीं पाना। जैसे पहले हमारे बहुत टाइम पहले फ़ोन यूज़ होता था, लैंडलाइन फ़ोन, उस समय क्या होता था, प्रॉब्लम होता था बातचीत करने में, क्योंकि एंट्रोफी, कन्फ्यूजन होता था। अगर कुछ टेक्निकल एरर आ गया फ़ोन में तो बात एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच नहीं पाएगा, दैट इज़ एंट्रोफी, राइट। सो ये सब वर्ड्स, ये सब टर्म्स फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। हाउएवर इसका भी एक लिमिटेशन है, दैट इट ट्रीट्स ह्यूमन लाइक मशीन हु कैन ऑलवेज प्रोसेस फीडबैक लॉजिकली एंड दे कैन अप्लाई दैट ईजिली। बट इसमें एक बुराई ये था कि इस थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन आर लाइक दी मशीन्स हु कैन ऑलवेज प्रोसेस दी फीडबैक, जो कि हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करेगा। क्या हम अब जब हम कुछ सुनते हैं, या फिर हमारे बॉस या फिर हमारे गाइड अगर हमेशा कुछ बोलते हैं, या फिर हम लोग हमेशा क्या फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, तो सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग मशीन नहीं हैं। दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ दी साइबरनेटिक थ्योरी।
इन रियलिटी ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे फीडबैक, एंट्रोफी, एम्पैथी, इमोशंस, ये सब होता है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। सो ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। सो पॉल ने क्या किया था 1967 में, फर्दर एक्सप्लेन दैट ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफन रेजिस्ट दी चेंज। अगर कोई चेंज लाना है तो उसको रेजिस्ट करना, विच इज़ वाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अराइज होता है, एंड दैट कुड नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल थ्रू द फीडबैक, बिकॉज लोगों को चेंज होना, अपना बिहेवियर को चेंज करने में टाइम लगता है, एंड सर्टन पीपल इवन डोंट वांट टू चेंज देयर बिहेवियर, राइट। सो ये था हमारा साइबरनेटिक थ्योरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो फिर हम लोग मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।